नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाया करते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाया करते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाया करते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं जनाब, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं जनाब। दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाया करते हैं। तो आज शायद आप समझ गए होंगे हम किस बारे में इशारा कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अक्सर दिशाओं को बदल जाने से किनारे बदल जाया करते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती और हम पूरी ज़िंदगी हम कंप्लेंट्स करते हैं। पूरी ज़िंदगी हम बहुत परेशान रहते हैं किन चीज़ों से, कि हमारी कश्ती ख़राब है, कि हमारा नसीब ख़राब है, कि हमारा तो बस नसीब ही ख़राब है। पूरी ज़िंदगी हम खुद से ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी कश्ती ख़राब है, जबकि ज़रूरत होती है हमें सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी दिशा बदलने की। हमारे पास सब कुछ होता है, हम चल भी रहे होते हैं, हम दौड़ भी रहे होते हैं, हम उठते भी हैं, हम गिरते भी हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं, हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हम ज़िंदगी जी रहे हैं। बस ज़रूरत है तो हमें क्या, ज़रूरत है तो हमें सिर्फ दिशाओं को बदलने की। आपने देखा होगा, अगर एक नाव या एक जहाज जो समुद्र में चल रहा है, अगर वो अपनी दिशा को कुछ डिग्रीज चेंज कर दे, तो शायद वो जो उसके किनारे होंगे वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब लेट्स से कि आप जहाज से कहीं जा रहे हो ना, अगर आपकी डिग्रीज को थोड़ा बदल दिया जाए तो आप यूएस पहुंचने की बदले जापान पहुंच सकते हो, जापान पहुंचने की बदले कहीं और पहुंच सकते हो। सिर्फ कुछ डिग्रीज का बदलाव और आपका डेस्टिनेशन कंप्लीटली चेंज हो सकता है। क्या है ये एग्जैक्टली क्या है ये? देखिए, हम मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो हम सभी बहुत करते हैं, पर अक्सर किनारे हम सबको नहीं मिला करते, या वैसे किनारे जो हम चाहते हैं, जिन किनारों पर हम जाना चाहते हैं, उन किनारों पर हम पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन किनारों पर तो नज़र होती है, उन किनारों पर तो हमारी चाह होती है पहुंचने की, सोच होती है पहुंचने की, बट दिशा सही नहीं होती, डायरेक्शन सही नहीं होती। तो ज़रूरत है हमें ये समझने की कि कौन सी दिशा, कौन सा डायरेक्शन हमारी ज़िंदगी को हमको उस किनारे पर लेकर जाएगा जिस किनारे पर हमें जाना होता है। किनारे तो सभी हैं, अच्छा फ्यूचर, खराब फ्यूचर, हर वो एक करियर ऑप्शन जो आपके पास है, आपके सामने है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, हर वो ऑप्शन वो एक किनारा है जहां आपको पहुंचना है। बट कहां पहुंचेंगे आप, ये क्या डिसाइड करेगा कि आपका डायरेक्शन क्या है? तो अक्सर हमने सुना है बचपन में, पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। अक्सर सुना है हमने, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर एक छोटे से बच्चे का डायरेक्शन सही है, अगर एक छोटे से बच्चे का डायरेक्शन सही है, तो वो निश्चित एक अच्छे किनारे पर पहुंचेगा। तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट आपका डायरेक्शन इज। इट इज नॉट दैट कि जब आप स्कूल में हैं या जब आप कॉलेज में हैं तो यू हैव टाइम टू नॉट फाइंड आउट द राइट डायरेक्शन। इट इज नॉट दैट कि आप जब स्कूल या कॉलेज में हैं तो आपके पास बहुत समय है और आप अभी 3 साल 4 साल 5 साल टाइम वेस्ट कर सकते हैं इन बिल्डिंग योर करियर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर समुद्र से ही वापस हम समझना चाहें तो दिशाओं को बदलना जब आप एक किनारे के नज़दीक हो तो आसान होता है, बट बीच समुद्र में दिशाओं को बदलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बीच समुद्र में हवाएं भी तेज़ होंगी, वेव्स भी बहुत ऊंचे होंगे, आपको बहुत चीज़ों के अगेंस्ट जाना होगा,
टू चेंज थोड़ा सा डायरेक्शन अपना। तो क्यों ना अपनी दिशा को, अपने डायरेक्शन को उस समय बदल लें, उस समय ठीक कर लें जब आसान है इसे बदलना, जब बहुत तेज़ हवाएं नहीं ना चल रही हों, जब बहुत ज़्यादा ऊंचे वेव्स ना आ रहे हों, जब बहुत ज़्यादा परेशानियां ना हो। तभी अगर अपने डायरेक्शन को सही तरफ ले आए, अपने डायरेक्शन को सही तरफ मोड़ लें, तो आगे की ज़िंदगी, आगे का रास्ता बहुत आसान और बहुत, आई वोंट से कि चैलेंजेस नहीं होंगे। हवाएं वहाँ भी तेज़ होंगी, वेव्स वहाँ भी बहुत ख़राब होंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो, बट एटलीस्ट इस बात की गारंटी होगी कि आप जिस किनारे पर पहुँचने वाले हो, वो किनारा जो आपने चाहा था वो किनारा है, वो किसी और का किनारा नहीं, वो कोई ऐसा किनारा नहीं जिस पर आप नहीं जाना चाहते थे। सो टू रीच टू द डेस्टिनेशन, टू रीच to the success where you wanted to reach, you have to make sure that your direction is absolutely correct, absolutely correct। इतना सा भी डिफरेंस नहीं हो सकता आपके डेस्टिनेशन में और आपके डायरेक्शन में। Your direction has to be perfect to reach where you want to reach। A little change can deviate you by kilometers in reaching where you wanted to reach। Similarly, a little change can help you in reaching where you wanted to reach। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके में, थोड़ा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी को एहसास करने के तरीके में, थोड़ा सा बदलाव और आप बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाओगे। थोड़ा सा बदलाव, बस थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में, और आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी बदलने लग गई है, आपकी ज़िंदगी सुधरने लग गई है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूँ, अक्सर हम जब माइंडसेट की बातें करते हैं, अक्सर हम जब एटीट्यूड की बातें करते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता, हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर क्यों ज़रूरी है ये बातें। सही डायरेक्शन अगर चूज़ करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही होना चाहिए। और दैट इज़ वेयर हम नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा क्यों है, ये क्यों लोग बोलते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है। क्यों कि अक्सर हम गलत माइंडसेट से या गलत एटीट्यूड से अगर कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कुछ नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो या आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो। नाउ यू स्टार्ट विथ, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये बिजनेस फ्लॉप हो गया तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। ना दैट इज़ अ वेरी बैड माइंडसेट टू स्टार्ट एनीथिंग विद, दैट इज़ अ वेरी बैड एटीट्यूड टू स्टार्ट एनीथिंग विद। आपको अगर करना है तो आप ये बोलिए, मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा, नो मैटर वॉट, नो मैटर, मैं तो उस किनारे पर पहुंचूंगा। डज नॉट मैटर कितने चैलेंजेस आएंगे, कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट। आई विल मेक श्योर दैट माई शिप is loaded with everything that is needed to take care of the challenges that might come ahead, but I will be winning। So if you start with this attitude, if you start with this mindset, you are bound to be successful। but अगर आपका mindset ही गलत है, आपका attitude ही गलत है कि यार अगर fail हो गया तो क्या, it will be very difficult for you to be successful। it will be very difficult, आपके लिए बहुत difficult हो जाएगा to become successful। so make sure कि आप अपने एटीट्यूड को, एंड एटीट्यूड इज़ नॉट अबाउट कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप बाहर से बहुत स्मार्ट ब्रांडेड कपड़े पहनना, दैट इज़ नॉट एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ समथिंग जो आपके अंदर से आता है। एटीट्यूड इज़ समथिंग जो आपके अंदर से आता है। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप खुद से क्या कहते हो? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप खुद से क्या कहते हो? क्या तुम एक फेलियर हो या एक सक्सेस हो? नो मैटर बाहर की दुनिया और उसके तराजू में आप कहाँ हो, डज नॉट मैटर। आप खुद को कहाँ देखते हो, आप खुद को कैसा देखते हो? क्या आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखते हो या आप खुद को एक फेलियर की तरह देखते हो? दैट इज वॉट मैटर्स। एंड बिकॉज आप जैसा खुद को ट्रीट करते हैं, आप जैसा खुद के लिए सोचते हैं,
वैसा ही दुनिया आपके लिए सोचेगी और वैसा ही आपको मिलेगा। तो आप अगर अपने एटीट्यूड को, आप अगर अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बदल लेते हैं और खुद को ये कहने के बदले कि यार ये मैं कर पाऊंगा, आई डाउट, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, उसके बदले अगर आप खुद से ये कहते हैं यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट नो मैटर व्हाट, that is where the success is, that is where you have to reach, that is where you want to reach. So do not have a weak attitude, do not have a poor mindset. खुद के लिए खुद अपने अंदर से बहुत ज़्यादा अमीर बने, खुद अपने अंदर से बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ऐसा होना चाहिए। आप अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ठंड है और आप एक भीगी सी लकड़ी को आग लगाते हो, थोड़ा सा पेट्रोल डालकर, एक बार तो उसमें आग लग जाएगी, बट क्या वो जलेगा? वो कितनी देर जलेगा? बस जितनी देर उस पर हमने वो पेट्रोल डाला था, क्योंकि अंदर से उस लकड़ी में वो है नहीं जिससे कि वो जल सके, जिससे कि वो खुद से जल सके। तो दैट एनर्जी cannot always be supplied from outside. That energy has to be within you. वो एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए, वो एनर्जी आपके आँखों में नज़र आनी चाहिए, वो एनर्जी आपके यहाँ होना चाहिए। That cannot be fueled, वो बाहर से नहीं आ सकता। पेट्रोल डालकर लकड़ी को कुछ देर के लिए जलाया जा सकता है, बट जलती तो वो तब है जब उसके अंदर में आग हो। दिखता हमें ये है कि बाहर से आग लगा रहे हो, दिखता हमें ये है कि बाहर से पेट्रोल डाल रहे हो, बट वो लकड़ी तब तक नहीं जलती जब तक उसके अंदर में आग हो। वो लकड़ी तब तक नहीं जलेगी जब तक उसके अंदर में पानी सूख ना जाए और आग लग ना जाए। तो अगर लकड़ी को जलाना है तो आग अंदर लगाना होगा, अगर आपको जलना है तो आग अंदर लगाना होगा। बाहर कोई लोग कुछ भी कहे, बाहर कोई कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको अगर जलना है तो अंदर से जलना होगा। और आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो पहले अंदर से सक्सेसफुल होना होगा, फिर बाहर के लोग उसे देख पाएंगे, बाहर के लोग उसे समझ पाएंगे। पहले आपको खुद के अंदर से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा वंडरफुल बनना पड़ेगा। और ये छोटा सा चेंज, ये छोटा सा बदलाव अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके में, और आप एहसास करोगे, आप महसूस कर पाओगे कि कितना सही है ये स्टेटमेंट। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाया करते हैं, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाया करते हैं, सोच को बदलो, सितारे बदल जाया करते हैं, और दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाया करते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको करना यही है, नज़र को बदलना है, सोच को बदलना है और दिशाओं को बदलना है। बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो अगर आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही रास्ते पे हो, फिर तो वो तेज़ हवाएं आपको खुद ब खुद सही डायरेक्शन में लेकर बहुत तेज़ी से आगे लेकर चली जाएगी। नो मैटर व्हाट, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको परेशान नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके अंदर की जो तेज़ी है वो आपके अंदर से है। आप जो वो तेज भाग रहे हो ना, आप जो वो तेज भाग रहे हो, वो इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि पीछे से हवा आपको पुश कर रही है। वो आप इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि कोई और आपको पुश कर रहा है। आप भाग रहे हो क्योंकि आपके अंदर में आग लगी है। आप भाग रहे हो क्योंकि आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही है। आप भाग रहे हो क्योंकि वो तूफान आपके अंदर है, तूफान आपके बाहर नहीं है। कोई भी बाहर का तूफान, कोई भी बाहर की आग, कोई भी बाहर की परेशानियां आपको नहीं बिगाड़ सकती। वो बहुत छोटी होती हैं अगर आपके अंदर आग है। आपके अंदर का तूफान, आपके अंदर की आग बहुत बड़ी होती है। आपके अंदर का तूफान बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू बाहर का तूफान। बाहर की आग, बाहर की बरसात, बाहर का कोई भी सिचुएशन बहुत छोटा होता है। अगर आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो तूफान है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता in helping you become what you want to become. You just have to change your nazar, change your soch and change your direction, and you can become the most
successful person that you have always wanted to me. So this was all from me for today by Savan Kumar. And if you have कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन, feel free to ask me and I will be there to help you, answer you and make you successful. Have a good day.